तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पे एपिसोड नंबर 5 में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे जो है कमेंट भी कर दीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे बहुत ज्यादा ही मोटिवेट करता है। तो ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज आप लोग मेरे लिए 40 कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप लोग 40 कमेंट करते हो तो मैं आपके लिए अगली वीडियो जल्दी बना के लाऊंगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम नावरी को देखते हैं जो जून के ऊपर बैठी होती है और नावरी बोल रही होती है कि मुझे नहीं लगता कि हम लोग डेट कर रहे हैं। जून को कुछ समझ नहीं आता तो नावरी बोलती कि वैसे कुछ सेकंड पहले ही तुम जो है मेरे चेहरे के ऊपर थे, है ना। अब ये सुन के जो जून होता है वो परेशान हो जाता है। तभी नावरी उसके सामने बैठ जाती है और ये बोलती कि तुम शांत हो जाओ। वैसे मुझे पता है कि यहाँ पे तुम मेरी बहन से प्यार करते हो और मेरी बहन ने ब्रेकअप इसलिए किया था ताकि वो मुझे मौका दे सके, और साथ ही मुझे ये भी पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं जो तुम्हारा पहला क्रश हूँ और सही बताऊं तो मैं भी तुमको जो है प्यार करती हूँ। अब यहाँ पे जून को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो क्या बोले, जिस पे नावरी कहती है कि अगर तुम चाहो तो मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हो। बताओ तुम करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। मैं ये तो जान चुकी हूँ कि यहाँ पे तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, है ना। अगर तुम करना चाहते हो तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं और तुम मेरे चेस्ट को भी दबा सकते हो। तभी यहाँ पे जो जून होता है वो कुछ भी नहीं बोल पाता और वो कहता है कि प्लीज ये सब बंद करो। फिर नावरी कहती कि वैसे तुम दोनों बहुत ज्यादा बेवकूफ हो, वैसे भी इन सब चीजों से निकलने का और भी तरीका हो सकता था। देखो अभी भी तुम सिंगल हो, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ आगे बढ़ सकते हो, या फिर तुम हम दोनों को छोड़ के यहाँ पे अलग जा सकते हो, या फिर तुम चाहो तो तुम मेरी बहन के साथ वापस जा सकते हो। नावरी बोलते कि सही बताऊं तो मुझे यहाँ पे तुम्हारे साथ चलना है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके लिए काफी देर हो चुकी है। लेकिन अगर तुम चाहो तो यहाँ पे जो सील है उसके साथ यहाँ पे डील कर सकते हो। और नावरी यहाँ पे जून के बहुत ज्यादा ही पास आ जाती है। और वैसे आप लोग सील का मतलब समझ गए होंगे। जून बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं रूमी के साथ दोबारा जा सकता हूँ या फिर उसके साथ कुछ कर सकता हूँ। वैसे अगर मैं सही बताऊँ तो मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूँ और यहाँ पे जो रूमी है उसके साथ भी कुछ नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बातों को यहाँ पे ध्यान से सुनो। तो नावरी कहती है ठीक है, जिस पे जून कहता है कि मैं सही में नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे साथ डेट करूं। मुझे पता है कि तुम मेरी यहाँ पे फर्स्ट क्रश हो और यहाँ पे मैं कितनी बार सोच चुका हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लूं, लेकिन सही बताऊं तो मैं एक ट्रैप में फंस चुका हूँ, क्योंकि तुम जो मेरी दुनिया हो। मुझे अभी भी ऐसा जो है फील होता है। तभी एकदम से नावरी गुस्सा हो जाती है और ये बोलती कि तुम्हें पता है क्या मैं क्या करने वाली हूँ। मैं अपनी बहन को ये सारी बातें बता दूंगी। मैं कहूंगी कि तुम मेरा फेस खा रहे थे और यहाँ पे वो जो तुमसे बदला लेगी। जून कहता है कि तुम मेरी अभी भी दुनिया हो, तो क्या तुम ये सब चीजें यहाँ पे करना बंद कर सकती हो। जिसके बाद नावरी जून को गले लगा लेती है और ये बोलती कि हम तीनों दोबारा से लव ट्रायंगल में फंस चुके हैं। वैसे तो अगर यहाँ पे ये खत्म हो जाए तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि मजा उसी का है जो यहाँ पे अधूरा है। अगर यहाँ पे चीजें अधूरी होंगी तभी इसका कोई फ्यूचर होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि नावरी और रूमी दोनों जो है शॉपिंग करने आई होती हैं। तभी रूमी कहती कि वैसे कुछ हुआ है क्या। तो नावरी बोलते क्यों। तो रूमी कहती क्योंकि तुम मेरे साथ शॉपिंग पे आई हो, ज्यादातर तुम मेरे साथ शॉपिंग पे कभी नहीं आती हो। नावरी कहती कि वैसे तुमको पता है कि तुम हमेशा जो कंक्लूजन है उस पे जो है पहुंच जाती हो। तो रूमी कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुन लेती हूँ। तो नावरी कहती है ठीक है, पहले हम लोग पुडिंग ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जून को ये बहुत पसंद है। फिर ये लोग पार्क में आ जाते हैं। यहाँ पे नावरी कहती है कि वैसे हम लोग जो है डेट नहीं कर रहे। तो रूमी कहती है तुमने हमसे झूठ बोला। नावरी बोलती कि मुझे सब कुछ पता चल चुका है कि तुमने यहाँ पे जून के साथ ब्रेकअप क्यों किया है। तुमने ब्रेकअप इसलिए किया था कि मैं और जून साथ में रह सके, इसलिए तुमने यहाँ पे उससे ब्रेकअप कर लिया ताकि हम दोनों खुश रह सके। तुमने अपने आप को बहुत ज्यादा पुश किया ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। रूमी कहती कि मैं सही में कुछ नहीं जानती हूँ तुम क्या कह रही हो। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा साथ में रहो और खुश रहो। जिस पर नावरी कहती कि जिस राइटर ने इसको लिखा है उसको जो है काफी मजा आता था इस कंडीशन को देख के। हमेशा कहते थे कि ये बहुत ज्यादा ग्रेट होगा। वैसे मैं यहाँ पे शर्त लगा सकती हूँ कि तुम क्या सोच रही होगी। तुमने कहा होगा कि यहाँ पे मैंने जो उससे प्यार किया, लेकिन फिर भी उसका जो फर्स्ट क्रश है वो कोई और है, और साथ ही तुमने यहाँ पे जून से बहुत ज्यादा की मांग कर ली। रूमी कहती कि मैं जानती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, क्योंकि जो जून है
वो जो कभी भी अपनी जो हैबिट्स है वो मुझसे शेयर नहीं किया करता था। इसलिए मुझे लगा कि मुझे अपने आप को जो है पीछे खींच लेना चाहिए और तुम्हें मौका देना चाहिए। नाउरी कहती कि वैसे तुम सही में बेवकूफ हो, तुमने उसे 1 साल यहाँ पे डेट किया, फिर जो है उसे डंप कर दिया। वैसे मुझे पूरा यकीन है कि जब तुमने शुरू में उसे जो है डेट के लिए पूछा होगा, तुमने कभी नहीं सोचा होगा कि तुम उसे जो है डंप करोगी, वो पूरे 1 साल बाद। रूमी कहती कि असल में उसने मेरे लिए बहुत सारी जो हैबिट्स है वो बदल दी थी, जिसकी वजह से मुझे काफी बुरा लग रहा था। इसलिए मैं सोच रही थी कि खास मैंने उससे कभी पूछा ना होता यहाँ पे जो है डेट करने के लिए। नाउरी बोलते कि हम लोग लव ट्रायंगल में फंस चुके हैं, तो रूमी कहती कि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं देखती हूँ कि तुम दोनों हमेशा जो है साथ में खुश रहते हो। फिर नाउरी रूमी को बोलती है कि तुम्हें याद होगा जब तुम ब्रेकअप करके आई थी, तब मैं तुमसे पूछा था कि तुम्हें बुरा लग रहा है कि नहीं लग रहा। तब तुमने यहाँ कहा था कि मुझे बुरा नहीं लग रहा, लेकिन मैं तुम्हारी आंखों में देखा था कि तुम्हारी आंखों में आंसू है। रूमी कहती कि आखिरकार हम लोग इन सब चीजों के बारे में अब बातचीत क्यों कर रहे हैं, मैंने ये सब इसलिए किया था ताकि तुम यहाँ पे खुश रह सको। फिर नेक्स्ट सीन में हम जून को देखते हैं जो अपने दोस्त के पास बैठ के गेम खेल रहा होता है। तभी जून का दोस्त बोलते क्या तुमने उसको बैंग नहीं किया? तुम्हें पता है कि तुम यहाँ पे एक लड़की की जो फीलिंग है उसका मजाक उड़ा के आ गए हो। तो यहाँ पे जून बोलता है लेकिन मैं सोच रहा था क्यों ना मैं उसके साथ अपनी रिलेशनशिप को जो एंड कर दूं। इसका दोस्त बोलता है कि भले ही तुम रिलेशनशिप को एंड करना चाहते हो, लेकिन फिर भी तुम्हें एक बार तो करना चाहिए था ना। जून बोलता है कि आखिरकार मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसका दोस्त बोलते है कि तुम पागल हो चुके हो, तुम्हारा जो दिमाग है वो अब खराब हो चुका है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार तुम्हें किसको चूज करना चाहिए। जून बोलते है कि मुझे खुद नहीं पता कि आखिरकार मैं किसे चूज करूँ। इसका दोस्त बोलता है कि मैं समझ गया, तुम चूज नहीं कर पा रहे कि आखिरकार बेटर कौन सी है। यहीं पे नाउरी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बहन से ना बात करके यहाँ पे जो रूमी है उससे बात करूं और हम दोनों हार्ट टू हार्ट बात करें। वैसे भी यहाँ पे कौन परवाह करता कि कौन कुछ मिनट पहले आया था, लेकिन यहाँ पे तुम्हें जो है बड़ी बहन बना दिया गया। लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं थी, मैंने यहाँ पे बस तुम्हें बड़ी बहन कहना शुरू कर दिया था। लेकिन अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो मैं यहाँ पे तुम्हारी अब छोटी बहन नहीं रहना चाहती हूँ। तो ये बोलती कि अच्छा तुम्हें मेरी छोटी बहन नहीं बनना, तुम्हें जो है इससे अच्छा नहीं लगता ना, तुम प्लीज मुझे माफ कर देना। तभी नाउरी कहती क्या तुम्हारा दिमाग खराब है या फिर तुम्हारे अंदर कुछ इनबिल्ट है जिससे तुम हमेशा नेगेटिव बातें ही करती रहती हो। देखो हम दोनों यहाँ पे अभी तक ना ही फ्रेंड बन पाए हैं और ना ही बहनें बन पाए हैं। तुम्हें याद हो कि हम दोनों को एक ही घर में पाला गया था और हम दोनों को एक ही लड़के से प्यार हो गया है और ज्यादातर बनते हम दोनों में जो डिफरेंट है वो भी जो नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं अब चाहती हूँ कि तुम यहाँ पे मुझे भूल जाओ कि मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ और मैं तुम्हें भूल जाऊँ कि तुम मेरी बड़ी बहन हो। हम दोनों सिर्फ एक दोस्त की तरह रह सकते हैं। रूमी कहती कि वैसे अगर मैं सही बताऊँ तो दोस्त की तरह तुम मुझे काफी बेकार लगती हो, तुम्हारी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत बेकार है। जिस पर नाउरी कहती कि वैसे तुम भी जो है बहुत अजीब हो, तुम यहाँ पे लड़कों की तरह रहती हो। यहीं पे हम जून के दोस्त को देख पाते हैं जो कह रहा होता कि तुम यहाँ पे चूज नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसे बैंग ऑन करते हो, लेकिन यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि तुम उस लड़की को चूज करो जिसे तुम सही में दिल से प्यार करते हो। यहीं पे नाउरी कहती कि वैसे तुम्हें अपने आप को पुश करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो जून के साथ दोबारा जा सकती हो। रूमी बोलती कि वो सब खत्म हो गया है। तभी यहाँ पे नाउरी कहती कि वैसे तुमको पता है कि मैंने अपनी वर्जिनिटी को यहाँ पे लूज कर दिया जो जून है उसके साथ। मुझे पता है कि ये थोड़ा अजीब है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। तो रूमी कहती कि आखिरकार तुम क्या कह रही हो, तुमने अभी तो डेट करना स्टार्ट किया था। तभी नाउरी इसके पास आती है और ये बोलती कि देखो यहाँ पे तुम काफी यार जेलस फील कर रही हो, ऐसा लग रहा है कि तुम निराश हो गई हो। तुमने तो कहा था कि ये सब ओवर हो गया है, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पे निराश लग रही हो, वैसे मजाक कर रही थी। तभी रूमी गुस्सा हो जाती है और ये बोलती कि तुमसे तो बात करना बेकार है और ये जा रही होती है। तभी नाउरी बोलती कि वैसे लेकिन हमने किस तो किया ही था आज, और मेरा जो चेस है वो भी जो उसके टांगों के बीच में आ गया था। तभी रूमी इसके पास आती है और ये बोलती कि वैसे तुम यहाँ पे कोई ऐसी वैसी पिक्चर तो नहीं डाल रही सोशल मीडिया पे। नाउरी कहती कि मैं पोस्ट डाल रही हूँ, लेकिन यहाँ पे जून और मैं अपनी पोस्ट डाल रही हूँ बस। वैसे सही बताओ तो तुम यहाँ पे सिर्फ कह रही हो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन जब यहाँ पे तुम ब्रेकअप करके आई थी तुम बहुत ज्यादा रो रही थी, मैंने सुना था यहाँ पे, इसलिए तुम्हें अपने आप को होल्ड बैक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो रूमी नाउरी को बोलती कि अच्छा तुम चाहती हो कि मैं जून के साथ एक अच्छी जिंदगी जीऊँ। तो नाउरी कहती कि हाँ बिल्कुल, तुमने पहली बार पॉजिटिव बातें करी। और वैसे तुम्हें यहाँ पे जो फुरजना है वो याद है, वो जो अभी कनाडा में गई है पढ़ने के लिए और उसने यहाँ पे जो अपनी पोस्ट है वो भी डाली है। रूमी कहती कि आखिरकार मैं क्या करूंगी इसको जान के। तो नाउरी कहती कि हमें जाना चाहिए क्योंकि हम इसके साथ रह चुके हैं। अब दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी कमेंट कीजिएगा। चलिए ठीक है, मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।